देखिए दिसंबर में अब सिर्फ कितने दिन बचे, आज 27 हो गया, 3 दिन और बचे हैं। 30 तारीख को विरोन बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट देने जा रहा है। इसमें आपको ओल्ड स्क्रैप, मेल्टिंग स्क्रैप, स्पंज आयरन, पैलेट का एडिशनल टेलीग्राम चैनल में आपको बताया जाएगा दिसंबर के लिए। दुर्गापुर का स्पंज आयरन, रायपुर का स्पंज आयरन, रायगढ़ का स्पंज आयरन, बेलारी का, हैदराबाद का, मंडी गोविंदगढ़ का आपको स्पंज के बारे में बताया जाएगा कि दिसंबर में 500 उछलेगा, 1000 उछलेगा या फिर 1000 गिरेगा, जो भी होगा 30 नवंबर को आपको बता देंगे, नंबर 1। उसके बाद हम लोग टीएमटी का, रायपुर का, रायगढ़ का, जालना का, दुर्गापुर का, गाजियाबाद का, मुजफ्फरनगर का, हैदराबाद का, बेंगलोर का, ये सब भी देंगे। उसका मंडी गोविंदगढ़ इंडेक्स का प्रेडिक्शन 1 दिन का आप देते ही एडवांस, 1 हफ्ते का, 15 दिन का, महीने भर का आपको मिलेगा बाजार। और इस बार सरकार ऐसा कोई डिसीजन तो नहीं लाएगा जैसे 18 तारीख को अचानक से दिल्ली एनसीआर में ग्रैब 4 लग गया, उसके वजह से मार्केट उठ नहीं रहा है, उल्टा गिरा है। वैसा कोई डिसीजन सरकार का वो भी हम कंसीडर इस बार करने वाले हैं। ऐसा कोई डिसीजन तो नहीं, ऐसे डिसीजन तो सरकार किसी को बता के नहीं लेती है, फिर भी हम लोग कोशिश करेंगे कि ऐसा कुछ और एनालिसिस करने का, ताकि सरकार ऐसा कोई डिसीजन क्या ले सकती है वो भी हम बताने वाले हैं। इसलिए इस बार का मंथली प्रिडिक्शन में हम पहले बता चुके 2 तरह से देंगे, एक रिसर्च भी देंगे, ऊपर से ज्योतिष का भी देंगे। क्या कि ज्योतिष लोहे में क्या कहती है, क्या दिसंबर महीना लोहे के लिए शुभ रहेगा या कुछ कमाई का जरिया आपको मिलने वाला है दिसंबर महीने में, ये ज्योतिष के हिसाब से क्या बाजार कहती है, क्या मंडी गोविंदगढ़ का ज्योतिष के हिसाब से बाजार उछलेगा या गिरेगा। और हमारा रिसर्च, दोनों तरह का रिपोर्ट हम आपको पेश करने वाले हैं अपने टेलीग्राम चैनल पे, इसलिए बने रहिए। विरोन का प्रीमियम एक्टिव जो टेलीग्राम चैनल है वो 30 तारीख का वीडियो मिस मत कीजिएगा, क्योंकि उसमें आपको पूरा दिसंबर का महीने का रिसर्च रिपोर्ट जैसा हम बता रहे हैं, प्लस इसमें ज्योतिष रिपोर्ट, यानी लोहे का बाजार ज्योतिष के द्वारा होता है ना कि आदमी एस्ट्रोलॉजी भी देखता है कि अंक गणित क्या कहता है, शनिदेव महाराज क्या अभी भी गुस्से में है, बाजार को उठने नहीं दे रहे हैं या कुछ खुश होने वाले हैं, जो भी है हमारा चल रहा है, हमारे जो एस्ट्रोलॉजर हैं हम उनसे तालमेल मिला के रखे हुए हैं, वो हमें बताएंगे कि इस बार दिसंबर के महीने में लोहे का क्या हाल होने वाला है, क्या शनिदेव महाराज की नज़र खराब होने वाली है या मतलब रेट गिरेगी, या शनि देव महाराज खुश हो जाएंगे और रेट बढ़ जाएंगे। एक तो एस्ट्रोलॉजी वाला रिपोर्ट भी देंगे जिसको ज्योतिष विद्या कहते हैं, अंक गणित कहते हैं, एक हम लोग आपको अपना विरोन का रिसर्च रिपोर्ट भी देंगे। दोनों का कॉम्बिनेशन तालमेल बैठा के देने वाले हैं सिर्फ टेलीग्राम चैनल पे। इसलिए विरोन का प्रीमियम एक्टिव कस्टमर जो टेलीग्राम से जुड़े हुए हैं, 30 तारीख का वीडियो मिस मत कीजिएगा। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज होने वाला है दिसंबर महीने, क्योंकि बहुत दिन से बाजार चल नहीं रहा है, तो क्या ये इस आस में कि अब चल जाएगा या कहीं उल्टा ना हो जाए, चलेगा नहीं, उल्टा गिर भी सकता है। इसलिए जो भी होगा हम रिपोर्ट 30 नवंबर को दे देंगे। बहुत लोग सोच रहे हैं यार चल नहीं रहा, अब तो चलेगा, क्या उल्टा हो जाएगा? नहीं चलने वाला है, बाजार उल्टा और गिर सकता है, सब विरोन आपको देगा। इसलिए सतर्क होकर काम करें और प्रेडिक्शन सर्विस लें, नहीं तो आपको नुकसान के अलावा कुछ नहीं होगा। मैं पहले आपको बता रहा हूँ, आप 8076746015 एक नंबर है और 9873985585 दूसरा नंबर है। इस पर फ़ोन कीजिए और प्रेडिक्शन सर्विस के बारे में पूछिए, आपको हम डिटेल बताएंगे। और फिर से कहता हूँ, इस बार का प्रेडिक्शन कुछ खास होने वाला है। अंक गणित ज्योतिष का भी सहारा हम लोग ले रहे हैं और रिसर्च तो हम लोग देते ही है, दोनों का कॉम्बिनेशन बना के टेलीग्राम चैनल पे देंगे। बने रहिए प्रीमियम एक्टिव चैनल टेलीग्राम पे विरोन का। नमस्कार सर, नमस्कार। देखिए कल एक इम्पोर्टेंट दिन होने वाला है, क्योंकि जो ग्रैफ 4 जो लगा हुआ 18 तारीख से 18/11/24 से ग्रैफ 4 दिल्ली एनसीआर में लगा हुआ है पॉल्यूशन की वजह से, जहां पे आपको कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी और कॉमर्शियल व्हीकल बंद है। कल सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग है कि इसको आगे बढ़ाया जाएगा या फिर रोक दिया जाएगा। अगर आगे बढ़ाया जाता है
फिर तो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, फिर थोड़ा सा बाजार और गिर सकता है। अगर सुप्रीम कोर्ट ये कहता है, मतलब जो दिल्ली सरकार की तरफ से दलील दिया जाएगा, उसमें ऐसा हमें सूत्रों से पता चला है कि ख़त्म करने पे प्रेशर है। क्योंकि अगर बहुत 10 दिन से आप समझ रहे हैं कॉमर्शियल एक्टिविटी बंद है, गाड़ियाँ, कोई भी ट्रक, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ टीएमटी का, कोई भी माल बाहर से नहीं आ रहा है कॉमर्शियल, सिर्फ सीएनजी अलाउड है। और पता है सीएनजी गाड़ियाँ 10 चक्का 15 चक्का उतना बहुत कम है मार्केट में, ज़्यादातर डीजल ही है। और डीजल भी अगर 5 साल से पुराना है तब तो फुल्ली बैन है और पेनल्टी भी है। और कहीं हम मकान बनाते हुए पकड़ा गए तो उसमें भी पेनल्टी है। तो अगर ये कल बंद हो जाना चाहिए, ऐसा उम्मीद जताया जा रहा है। अगर बंद होता है तो दिल्ली एनसीआर गुड़गांव, यानी गुड़गांव गाजियाबाद फरीदाबाद मार्केट खुल जाएगा, तो डिमांड आ सकता है। अरे 18 तारीख से लगातार बाजार बंद है। यहाँ पे बंद मतलब मार्केट खुला हुआ है लेकिन गाड़ी माल वाल आ नहीं रहा है, माल जा नहीं रहा है, इसलिए प्रॉब्लम है। तो अगर ये कल बैन खुल जाता है, ग्रैब फोर्स जो दिल्ली सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे लगाया है, अगर ये बंद हो जाता है, वापस आ जाता है, तो फिर डिमांड आ सकता है ग्रैब फोर हटने की वजह से। तो अभी क्या करना है, अभी मान लो बाजार 41,500 और 41,600 में चल रहा है, मंडी गोविंदगढ़ इंगट अभी चल रहा है। तो अभी होशियारी इसी में है कि आज से लेके कल तक थोड़ा सा बाइंग करके चले, क्योंकि देखो सरकारी फैसला है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि ग्रैब फोर हट जाएगा और हम ये भी नहीं कह सकते ग्रैब फोर नहीं हटेगा, कुछ भी कल हो सकता है। लेकिन आपको 200-400 रुपया का रिस्क लेने में कोई दिक्कत नहीं। अगर यहाँ पे 500-600 माल ले लिए और कल ग्रैब फोर हट गया तो बाजार अचानक से भागेगा, फिर आपको लेने का मौका मिलेगा नहीं। अभी 200-400 रुपया मान लीजिए, कह रहा हूँ ग्रैब फोर अगर कंटिन्यू करते हैं तो 200-400 रुपये का रिस्क हो सकता है कि बाजार अगर बॉटम भी बनाएगा तो यहाँ से 41,200 के आसपास बॉटम बना सकता है, 41-41,200, यानी आपको 300 से 400 रुपये का रिस्क लेना पड़ेगा, तभी आप पैसा बना सकते हैं। क्योंकि देखो सरकारी फैसला है, कल आने वाला जो भी है हम इसमें कुछ नहीं कह सकते। अगर ग्रैब फोर हट गया, ऐसे उम्मीद कर सकते हैं कि ग्रैब फोर हट जाएगा, और अगर ये हटेगा तो बाजार अचानक से भागेगा, फिर आपको कोई माल देगा नहीं, फिर 500-600 बढ़ा के ही देगा। अगर ये ग्रैब फोर बाई चांस कल हट जाता है तो फायदा आप लोगों को होगा, लेकिन माल पहले लेंगे तभी फायदा होगा। बाई चांस माल कोई इंतजार कर रहे हैं कल लेंगे और ग्रैब फोर हट गया तो फिर अचानक से रेट बढ़ जाएगा, फिर आपको कोई आनंद फानंद में देगा नहीं। तो बेटर है कि थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि पैसा वही कमा सकते हैं जो रिस्क ले सकते हैं। इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं। 41,500-600 भी चल रहा है, यहाँ पे ले लीजिए। अगर बाई चांस ग्रैब फोर नहीं हटता है तो 200-400 और गिर सकता है। बॉटम अगर आएगा भी तो 41,100, 41,000 से 41,200 आएगा मंडी गोविंदगढ़ पंजाब, वहाँ पे रिस्क कम है। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ, देखो आपको मैं फिर से समझा रहा हूँ, ग्रैब फोर कल खत्म होगा या नहीं होगा हम कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन आप 200-400 रुपये रिस्क लीजिए, क्योंकि जब तक आप रिस्क नहीं लेंगे कामयाब नहीं होंगे। क्योंकि क्या है कि ये जो सरकारी डिसीजन होता है ये मेरे हिसाब से अचानक से ही होता है, कोई बता के किसी को नहीं बोलता है कि हम लगाने वाले हैं, लेकिन लगा तो दिया, लेकिन हटाएगा तो जरूर, क्योंकि इकोनॉमिक कॉमर्शियल एक्टिविटी बंद है, इकोनॉमी दिल्ली का खराब हो रहा है, आसपास इलाका का खराब हो रहा है, माल आ नहीं रहा है, माल जा नहीं रहा है, जमाखोरी हो रहा है। इसका जरूर संज्ञान सरकार लेगी और मेरे हिसाब से हटाएगी, और हटाने के बाद रेट बढ़ेगी। लेकिन उससे पहले आप रिस्क ले सकते हैं, थोड़ा सा माल आप ले सकते हैं, इंगट हो, प्लेट हो, टीएमटी हो, स्क्रैप हो। मेरे हिसाब से 41,000 से 41,500 का रेंज पे लेने में कोई बुराई नहीं है, ताकि इतना रिस्क आप इसलिए लेंगे कि दिसंबर आने वाला है, फिर आपको मौका मिलेगा नहीं। मेरे हिसाब से थोड़ा सा माल ले सकते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। देखिए आज 41,700 के आसपास बाजार आ गई है, 41,700 मंडी गोविंदगढ़ इंगट पंजाब। मैंने आपको बताया भी था कि प्रिडिक्शन सर्विस क्यों नेसेसरी है, क्यों जरूरी है, बहुत जरूरी है। प्रिडिक्शन सर्विस बहुत जरूरी है क्योंकि इसमें आपको बाजार का सूरत हाल पहले पता चल जाता है, 1 घंटे से लेकर 90 दिन तक, यानी मंडी बाजार गोविंदगढ़ पंजाब, रायपुर, दुर्गापुर, जालना क्या होने वाला है, क्या हो सकता है, क्या जैसे हमने 4-5-6 दिन से लगातार दे रहे 18 तारीख से कि अभी फिलहाल बढ़ने का मुश्किल है, क्योंकि ग्रैब फोर लगा हुआ है दिल्ली एनसीआर में। अगर और हमने 18 तारीख को ही बताया था, मेरा वीडियो भी चेक कर सकते हैं टेलीग्राम
के जोड़, इसलिए प्रिडिक्शन सर्विस बहुत ही जरूरी है। प्रिडिक्शन सर्विस बहुत ही जरूरी है, नेसेसरी है। आजकल का सिचुएशन के हिसाब से प्रिडिक्शन सर्विस बहुत जरूरी है। 42,200 जब परसों था तभी हमने अपने टेलीग्राम में बोल दिया था अभी वक्त है स्क्रैप बेच दो, और वहां से 500 रुपए बाजार गिर गई है। यही फायदा है। उस दिन हमारे वीडियो देख के हमारे स्क्रैप ट्रेडर माल बेच भी दिए। आप हमारा टेलीग्राम का वीडियो देखिए, आज से ठीक 3-4 दिन पहले हमने बोला था अभी 42,200 है, स्क्रैप अभी बेच सकते हैं। हम यहाँ पे स्क्रैप का प्रेडिक्शन, ओल्ड स्क्रैप का प्रेडिक्शन, मंडी गोविंदगढ़ इंगट का प्रेडिक्शन, जालना का, रायपुर का, दुर्गापुर का, हैदराबाद का, हर जगह का ओल्ड स्क्रैप का भी प्रेडिक्शन प्लस फिनिश प्रोडक्ट का भी प्रेडिक्शन देते हैं। स्पंज आयरन के बारे में बताते हैं, ओल्ड स्क्रैप के बारे में बताते हैं, रॉ मटेरियल जो होता है पैलेट के बारे में बताते हैं। ये प्रेडिक्शन सर्विस बहुत जरूरी है, आपको इसको लेने में फायदा होगा। अगर जो ब्रोकर है जो स्क्रैप बाहर से, बिहार से, झारखंड से, पटना से, कहीं से भी मंडी भेजते हैं, मुजफ्फरनगर भेजते हैं, वो क्या स्टॉक करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्या अभी निकल जाना चाहिए, अगर निकल जाना चाहिए तो कितने दिन के बाद फिर बढ़ेगा, हर तरह से ट्रेंड आपको ओल्ड स्क्रैप के बारे में भी विरॉन बताता है। मंडी गोविंदगढ़ इंगट पंजाब के अलावा अलंग गुजरात का भी हम लोग ट्रेंड देते हैं और उसकी गुजरात के बारे में बताते हैं। हम लोग आपको दुर्गापुर के बारे में बताते हैं, जालना के बाजार के बारे में बताते हैं, छत्तीसगढ़ में रायपुर है उसका बाजार बताते हैं, रायगढ़ का भी बाजार के बारे में बताते हैं। यानी वहां का स्टील का भाव, एंगल, चैनल, गार्डर, पत्ती, पाइप बढ़ेगा या घटेगा, सब पहले आपको बताते हैं। 1 घंटे से लेकर 90 दिन तक एडवांस प्रेडिक्शन टेलीग्राम में मिलता है, व्हाट्सएप में आपको 7 डेज का भी मिलता है। कुल मिला के हमारा हर तरह का पैकेज अवेलेबल है। अगर आप स्टॉकिस्ट हैं, अगर आप 1 घंटे से लेकर 5 दिन, 15 दिन, 20 दिन का भी ट्रेंड जानना चाहते हैं तो आप प्रेडिक्शन पैकेज विरॉन का जरूर लीजिए। इसमें ओल्ड स्क्रैप, मेल्टिंग स्क्रैप, टीएमटी, वायर रॉड, एचबी वायर, पाइप, एंगल, चैनल, पत्ती, हर चीज का प्रेडिक्शन आपको दिया जाता है। इसमें आपको यह बताया जाता है कि माल 2 दिन के लिए लेना है, 5 दिन के लिए लेना है या अब नहीं लेना है। ऑलरेडी माल बढ़ चुका है, अब यहां से गिरेगा, या अब बढ़ने वाला नहीं है, 5-6 दिन तक नहीं बढ़ने वाला है, 150 बढ़ के फिर वापस आ जाएगा। हर तरह का टिप्स, सलाह आपको विरॉन प्रेडिक्शन पैकेज में देता है। इसलिए आप प्रेडिक्शन पैकेज लीजिए विरॉन का। आप इसमें कहने का मतलब है लोहे से जितने भी रिलेटेड सामान होते हैं, स्क्रैप, एंगल, चैनल, गार्डर, पत्ती, फिनिश की बात कर रहा हूं, टीएमटी, वायर रॉड, उसके अलावा नॉन फिनिश जैसे इंगट, ब्लेड, उसका रॉ मटेरियल जैसे ओल्ड स्क्रैप, मेल्टिंग स्क्रैप, स्पॉन्ज आयरन, प्लेट, पिग आयरन, सबका रेट मिलता है। प्लस इसमें आपको फ्लैट प्रोडक्ट जैसे एचआर कॉइल, सीआर कॉइल, जीपी कॉइल, पीपीजीआई कॉइल, एचआर प्लेट, इसका भी ट्रेंड और प्रेडिक्शन दिया जाता है। प्राइमरी स्टील जैसे टाटा स्टील, उसके बाद RINL, JSW, फिर JSPL पैंथर, सेल, इसका भी आगामी जैसे दिसंबर में क्या होने वाला, बढ़ेगा कि नहीं घटेगा, वो भी हम आपको बताते हैं। इसलिए प्रेडिक्शन सर्विस बहुत जरूरी है। यानी लोहे से रिलेटेड जितने भी तरह का सामान है, चाहे वो प्राइमरी प्रोड्यूसर हो चाहे सेकेंडरी प्रोड्यूसर हो, सबका प्रेडिक्शन आपको विरॉन देता है। इसमें वीडियो के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से आपको हम लोग इंग्लिश में, हिंदी में, हर तरह से लैंग्वेज में आपको देते हैं। अगर जो साउथ, जैसे हमारे साउथ के बहुत सारे कस्टमर जुड़े वो, उनको इंग्लिश में भी मिलता है, वॉइस रिकॉर्डिंग टेलीग्राम में इंग्लिश में भी दिया जाता है। इसलिए आप हमारा प्रेडिक्शन सर्विस लीजिए, और प्रेडिक्शन सर्विस आपको बहुत जरूरी है क्योंकि इसमें आपको फ्लक्चुएशन बाजार का पता चल जाता है। हम लोग सलाह देते हैं नहीं अब नहीं लो, करेंट सेल परचेज करो। अगर लेने बढ़ने वाला तो हम लोग बता देते हैं कि नहीं भाई आप ले सकते हो, 2-4 दिन के लिए बढ़ जाएगी, या 15 दिन के लिए बढ़ जाएगी, या महीना भर के लिए बढ़ जाएगी। इसलिए प्रेडिक्शन सर्विस लीजिए। लेने के लिए आपको 9873985585 और 8076746015, ये 2 नंबर में फोन कीजिए और प्रेडिक्शन सर्विस लीजिए। नमस्कार। दिसंबर का महीने आने वाला है, नवंबर खत्म होने वाला है। दिसंबर में क्या हो सकता है, मंडी या सेकेंडरी स्टील मार्केट, रायपुर क्या हो सकता है, रायगढ़ क्या हो सकता है, जालना क्या हो सकता है, दुर्गापुर क्या हो सकता है। इस जो एरिया है यहाँ पे टीएमटी का रेट गिरेगा या टीएमटी का रेट बढ़ेगा। वायर रोड में कितना बाजार गिर सकता है, कितना बढ़ सकता है, क्योंकि नवंबर लगभग हो गया खत्म, 5 दिन नवंबर में बचे हैं।
लेकिन एक और महत्वपूर्ण बात आपको शेयर करना चाहता हूँ, दिल्ली एनसीआर में ग्रेफ 4 18 नवंबर से लगा हुआ है। इसका इम्पैक्ट ऑलरेडी आ रहा है और आने वाले दिनों में ये ग्रेफ 4 कब तक रहेगा ये भी विरोन आपको बताने वाला है। इसलिए प्रिडिक्शन सर्विस बहुत जरूरी है। इसमें आपको वायर रॉड का, एंगल का, चैनल का, गार्डर का, पत्ती का, हर तरह का आपको अपडेट मिलेगा और साथ में प्रिडिक्शन भी मिलेगा। अब होता क्या है, बाई चांस देखिए आपको पता नहीं ग्रेफ 4 होता क्या, उसके वजह से मान लो आपने माल ले लिया और पता चला वो कंटिन्यू ग्रेफ 4 दिल्ली एनसीआर में, इसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है ये सब हम लोग बताते हैं टेलीग्राम पे। आप इसको समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये मुद्दा जो है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए कह रहा है आपको, और भी कोई सर्विस वाला सिर्फ मैसेज देता है, आपको नहीं बताएगा कि इसका असर क्या होगा, इसका इम्पैक्ट क्या होगा। इसलिए प्रिडिक्शन सर्विस बहुत जरूरी है। अब इसका आने वाला जो फ्यूचर है यानी दिसंबर महीने, इसमें बहुत सारा होने वाला है। जैसे आपको यूपी में, बिहार में, झारखंड में यहाँ पे ना धान कटाई होता है, आपको भी पता है। तो और यहाँ दिन ठंड आ रहा है तो दिन यहाँ छोटे हो जाता है। इसमें कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी क्या होगा, क्या कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी छोटा दिन होने के कारण कम होगा, इसका डिमांड में क्या असर पड़ेगा, सप्लाई में क्या असर पड़ेगा, इसका आपको जैसे रॉ मटेरियल जैसे स्पंज आयरन में क्या असर पड़ेगा, बिलेट में इसका क्या असर पड़ेगा, इंगट में क्या असर पड़ेगा, पैलेट में क्या असर पड़ेगा, स्क्रैप में क्या असर पड़ेगा, मेल्टिंग स्क्रैप में क्या होगा, अलंग स्क्रैप में क्या होगा, हर तरह के बारीकी हम लोग इसमें प्रिडिक्शन सर्विस में देते हैं। लीजिए विरोन का प्रिडिक्शन सर्विस बहुत ही महत्वपूर्ण, क्योंकि अभी जो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये जो भी 4 महीने हैं इसमें अप डाउन लगे रहेंगे। सही समय में आपको माल लेना और सही समय में माल को बेचना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका हम लोग टिप्स टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे देते हैं। इसलिए विरोन का लीजिए प्रीमियम सर्विस, जिससे आपको नुकसान कम होगा, फायदा ज्यादा होगा, क्योंकि हम लोग इसमें एनालिसिस करके, रिसर्च करके पूरा रिपोर्ट तैयार करते हैं जिससे आपको बेनिफिट होगा। इसलिए विरोन का प्रिडिक्शन सर्विस नेसेसरी आपके लिए इसलिए भी है क्योंकि मंडी के अलावा रायपुर, रायगढ़, दुर्गापुर, जालना, हैदराबाद, बैंगलोर, आपका फिर उसका झारखंड, बिहार, आसाम, सब का रेट और प्रिडिक्शन भी देते हैं। आपको प्रिडिक्शन सर्विस लेने के लिए आपको हम 2 नंबर दे देते हैं, इसमें आप फोन कर सकते हैं। 9873985585 और एक नंबर है 8076746015। ये 2 नंबर है, 2 नंबर में आप फोन कीजिए, प्रिडिक्शन सर्विस के बारे में पूछिए, आपको हम बताएंगे हम पैकेज में क्या देते हैं। और ट्रेंड बहुत इंपॉर्टेंट है, और ट्रेंड और टिप्स साथ में कॉम्बिनेशन इतना इंपॉर्टेंट है ताकि आपको नुकसान नहीं होगा। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, ग्रेफ 4 का क्या इंपैक्ट है, बहुत लोग इसको जानते नहीं है। इसकी वजह से अगर कोई माल ले लिए होंगे तो वो फंस रहे हैं। इसलिए ये ग्रेफ 4 दिल्ली एनसीआर में जो सरकार लगाई है, ये कब तक खत्म होगा, इसका क्या रिस्ट्रिक्शन है, ये हमने टेलीग्राम पे बताया है। इसलिए प्रिडिक्शन सर्विस है ये। नमस्कार सर। नमस्कार। देखिए क्या है कि जब ग्रेफ 4 लगा हुआ है ना दिल्ली एनसीआर में, अब ग्रेफ 4 की वजह से बाजार उठ नहीं पा रहा है। आप देखे होंगे 18 तारीख से लगातार ग्रेफ 4 लगा हुआ है। ये पॉल्यूशन जो दिल्ली में जो पॉल्यूशन का लेवल है AQI, ये 500 400 से लेके 500 चल रहा है। ये बीच बीच में कम हो जाता है शाम को, लेकिन दोपहर में ये बढ़ जाता है। अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश की वजह से दिल्ली सरकार को ये मजबूरन 18 नवंबर को ये लगाना पड़ा। अब इसमें ग्रेफ 4 आखिर होता क्या है, देखिए इसमें रिस्ट्रिक्शन क्या क्या है। सबसे पहले जो कॉमर्शियल व्हीकल, जितने भी कॉमर्शियल व्हीकल है वो दिल्ली एनसीआर में घुस नहीं सकता। इसका मतलब है कि जैसे मान लो दिल्ली में कोई माल बाहर से आ रहा है तो ऑब्वियसली वो ट्रक में आएगा, और ट्रक डीजल से चलता है। इसके वजह से बाहर से माल दिल्ली में आना बंद है, और यहाँ से माल बाहर जा भी नहीं सकता। जितने भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी है, वो चाहे पब्लिक सेक्टर का कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर का कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, वो भी बंद है। मकानें बन नहीं रही है, जो लैंटन पड़ता है वो हो नहीं रहा है, डस्ट यहाँ अलाउड नहीं है। जो डस्ट का पार्टिकल है, देखिए जब कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी चलता है तो डस्ट पार्टिकल हवा में उड़ता है, उससे पॉल्यूशन फैलता है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना है। इसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने अभी दिल्ली एनसीआर में बंद कर दिया। और दिल्ली मतलब दिल्ली सिर्फ नहीं, एनसीआर इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो सराउंडिंग है, चाहे वो गुड़गांव हो, चाहे वो फरीदाबाद हो, चाहे गाजियाबाद हो, चाहे दिल्ली हो, यहाँ पे बहुत सारे दुकानें, और सब दुकानें पे इफेक्ट पड़ रहा है। अब जब कंस्ट्रक्शन होगा नहीं तो सरिया या टीएमटी या छड़ बिकेगा नहीं, और जब इसका बिकेगा नहीं तो डिमांड आएगा नहीं, जिसके वजह से मार्केट में प्रेशर है। इसलिए मंडी देखिए 4200 300 गई, फिर वहां से डाउन हो गई। ये प्रेशर की वजह से सेल मार्केट में है नहीं। तो कुल मिला के जब तक ये ग्रेफ 4 मार्केट में रहेगा
तब तक सेलिंग प्रेशर भी बनेगा, और सेलिंग प्रेशर बनने के बावजूद जो मार्केट अप नहीं जाता, अगर अप जाता है तो वहां टिक नहीं पाता। जैसे देखिए सोमवार को 41,700-800 मंडी थी, वहां से 400 रुपये बढ़ के 42,200-300 गई, फिर वहां बाजार नीचे आई और आज फिर 42 टूट गई, 41,900 है। मेरे हिसाब से यहाँ प्रेशर है, इसलिए अभी करंट सेल परचेज कीजिए, शॉर्ट कीजिए। अगर आपको माल लेना ही है तो सिर्फ दिसंबर महीने के सोच के लीजिए, वो भी जब तक ग्राफ 4 रहेगा तब तक बाजार बढ़ने का चांस कम है। इसलिए हम जैसे ग्राफ 4 खत्म होगा हम आपको टेलीग्राम में मैसेज डाल देंगे, तब तक आप करंट सेल परचेज रखिए, या तो सिर्फ शॉर्ट कर सकते हैं। जो लॉन्ग टर्म ट्रेडर हैं अगर वो ऊंचे रेट में फंसे हुए हैं तो वो बने रहें, जब बाजार ग्राफ 4 खत्म होगा, बाजार रिकवर करेगा, तब बेच के निकल जाए। कुल मिला के मिक्स ट्रेंड है, इसलिए रिस्क अभी कम लीजिए, ना लीजिए तो ज्यादा बेटर है। करंट सेल परचेज रखिए, माल बिक रहा है तो बुकिंग डालिए, नहीं बिक रहा है तो करंट सेल परचेज ही फोकस करें फिलहाल, क्योंकि ग्राफ 4 एक ऐसा मान के चलो मुद्दा बन गया है जिसके वजह से मंडी में नेगेटिव सेंटीमेंट है, बढ़ नहीं रहा है। दिल्ली एनसीआर के रीजन में कम से कम 1500 दुकानें हैं, छोटे से बड़े, जिनको माल, अब देखिए जब कंस्ट्रक्शन होगा तभी तो इनका माल बिकेगा, जब इनका माल बिकेगा तो खाली होगा तभी तो आपको ऑर्डर देगा, इसके वजह से इफेक्ट पड़ रहा है। कुल मिला के जो मार्केट है अभी करंट सेल परचेज कीजिए, और फिलहाल आप बंद कर सकते हैं। नमस्कार। देखिए बाजार 3 दिन से 42,200 मंडी चल रही है, 3 दिन से, लेकिन डिमांड नहीं है मार्केट में। तो हमने आज टेलीग्राम चैनल में क्या करना चाहिए उसका टिप्स सलाह दिया है। आप अगर हमारे से जुड़े हुए हैं, टेलीग्राम चैनल से जुड़े हुए हैं, वो वीडियो को अभी देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसमें अब ट्रेडर को क्या करना है, अब डीलर को क्या करना चाहिए, अब मैन्युफैक्चरर को क्या करना चाहिए, ब्रोकर को क्या करना चाहिए, क्या अब करंट सेल परचेज में ही निपटा देना चाहिए, या माल एडवांस बेचना चाहिए, या कुछ प्लस करने का मौका है, यानी पकड़ने का मौका है। क्योंकि दिसंबर अब आने वाला है, नवंबर में सिर्फ आज हो गया 23 तारीख, कल इतवार है, 6 दिन नवंबर में बचे हैं, उसके बाद दिसंबर आ जाएगा। तो और ये इलेक्शन का रिजल्ट भी आ गया है। महाराष्ट्र में महागठबंधन जो भी है, गठबंधन का नाम मुझे याद नहीं है, लेकिन बीजेपी लेड गवर्नमेंट है वहाँ पे। झारखंड में सुरेन साहब आ गए हैं, क्योंकि महिलाओं के लिए झारखंड में बहुत काम हुआ है ऐसा सुनने में आया है। और वहाँ पे जो योजनाएं हैं, जैसे बोलते हैं ना लेडीज को पैसे बांटने वाला योजना है, वो बहुत ज़्यादा तरक्की किया है, इसके वजह से सोरेन साहब वापस आ गए। सेम लाडली योजना महाराष्ट्र में भी था ऐसा, इसलिए लेडीज लोग वोट ज़्यादा दिए, लेडीज पैसे में ज़्यादा आ जाती है, और जिसको पैसा मिलता हो इसलिए, क्योंकि बहुत सारे 1000 रुपया भी बहुत होता है, 1500 भी बहुत होता है। अगर हर लेडीज़ को हर महीना इतना मिले, अपना मोबाइल का खर्चा तो कम से कम निकाल ही लेगी, या कुछ ना कुछ। कहने का मतलब है लॉयल्टी उन्होंने दिखाया है सरकार के प्रति, जो सरकार लेडीज़ को देता है, लेडीज़ उसको बदले में वोट देता है। ये तो चलो पॉलिटिक्स की बात हो गई, लेकिन कुल मिला के बाजार का हाल वही है। अगर बाजार आप लोग को ऊपर चढ़ता है लेकिन डिमांड नहीं आता, जिसकी वजह से बाजार गिर जाता है। मंडी आप देखे होंगे 41,700-800 आने का 42,200 पे गई, लेकिन डिमांड फिर भी नहीं आया। इसलिए अब सिचुएशन में क्या करना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही मुद्दा है कि अब क्या करना है। ये हमने आज अपना टेलीग्राम चैनल में बताया है। दिसंबर के लिए अब क्या करें, नवंबर जो बचे हुए 5 दिन है उसके लिए क्या करें। अगर आप वो टेलीग्राम चैनल आप वीडियो जरूर से देखिए, नहीं तो आपको नुकसान हो सकता है। और फायदा करना है तो क्या टिप्स भी दिया है, सलाह भी दिया, मशूरा भी दिया है, उसको आप फॉलो करें। कुल मिला के बाजार दिसंबर का जो महीना आने वाला है, देखिए दिसंबर में दिन छोटे हो जाते हैं नॉर्थ इंडिया में। नॉर्थ इंडिया मतलब हरियाणा, राजस्थान, यूपी, बिहार, झारखंड, इस सब में नॉर्थ इंडिया में दिन छोटे हो जाते हैं और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी कम हो जाता है। कुछ जगह धान रोपाई, धान कटाई भी होता है। झारखंड में, बंगाल में, यूपी में और बिहार में समय धान कटाई भी होता है, तो वहाँ लेबर चले जाते हैं, किसान लोग का आप समझ रहे काम हो जाता है। तो अब क्या करना चाहिए, क्या दिसंबर भी ऐसे ही स्वाहा हो जाएगा, क्या लोहे में कोई तेजी आने वाली नहीं है, क्या लोहे 2024 पूरा लोहे के लिए खराब जाने वाला है, आखिरी महीना क्या चमत्कार दिखा सकता है, क्या शनिदेव महाराज आखिरी महीने 2024 के लिए लोहे में कुछ चमत्कार करवा सकते हैं, या हमारा रिसर्च क्या कहता है। एक तरफ है शनिदेव महाराज का अपना खुद का वो क्या प्रभाव डालेंगे 2024 के आखिरी महीने में, एक तरफ विरोन का रिसर्च है वो क्या कहता है। दोनों हम आपको बताने वाले हैं
आप दिसंबर का प्रिडिक्शन इस बार बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। एक तरफ ज्योतिष जो क्या कहता है आखिरी महीने में लोहे में क्या कहता है ज्योतिष, और एक तरफ रिसर्च कंपनी क्या कहती है, विरॉन क्या कहती है, ज्योतिष क्या कहता है, दोनों का तालमेल 2024 का दिसंबर का महीने का आपको मिलने वाला है विरॉन का प्रिडिक्शन सर्विस में, व्हाट्सएप में और टेलीग्राम में, दोनों में। और खासकर टेलीग्राम में तो हम आपको, व्हाट्सएप में तो सिर्फ रिसर्च का मिलेगा रिपोर्ट, टेलीग्राम में इस बार टेलीग्राम में थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीज दिया जा रहा है। उसमें रिसर्च के बाद मतलब जो हमारा रिसर्च रिपोर्ट, उसके अलावा ज्योतिष रिपोर्ट लोहे के बारे में क्या कहती है। ऐसे ज्योतिष अपने आप में एक कोई मानता है कोई नहीं मानता है, लेकिन फिर भी हमने सोचा है इस बार थोड़ा ज्योतिष को भी लगाया जाए। रिसर्च तो हम लोग लगा ही रहे हैं, इस बार ज्योतिष को भी लगा रहे हैं कि लोहे के बिजनेस में 2024 के आखिरी साल, आखिरी महीना क्या होने वाला है, क्या इस बार चमत्कार हो जाएगा, क्या जो खाली लोहे में 2024 पूरा खराब गया है, क्या दिसंबर में किसी को फायदा दिला सकता है, क्या आस रखना चाहिए, क्या ज्योतिष क्या कहता है, ये हम इस बार प्रेडिक्शन में देने वाले हैं, यानी रिसर्च के साथ ज्योतिष का कॉम्बिनेशन विरॉन में। नमस्कार। आज 20 तारीख है जुलाई के, और 20 दिन खत्म हो गए, 10 दिन बचे हैं और अगला हफ्ता बजट भी है। आपको बहुत कुछ अभी होता है ना, स्टील प्राइस में होने वाला है बहुत कुछ। देखो अभी आपको पता है बजट भी है, अगस्त महीना आने वाला है, सितंबर है, अक्टूबर है। अक्टूबर में आपको पता है दिवाली भी होता है, दशहरा भी होता है, उससे पहले गणेश चतुर्थी भी होता है, बहुत फंक्शन भी है, आपको रक्षाबंधन भी है, जन्माष्टमी भी है, बहुत फंक्शन भी है, और आपको बहुत कुछ होना भी है स्टील प्राइस में। मैं टेलीग्राम चैनल पे अक्टूबर तक के लिए अपने सभी मेंबर को बता चुका हूँ क्या होने वाला है, इसलिए जो अभी तक नहीं लिए हैं हमारा पैकेज, वो अक्टूबर तक अगर उत्साहित है जानने के लिए कि स्टील मार्केट में क्या हो सकता है, स्टील का भाव में क्या हो सकता है, तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ लें। उसमें हमने आज ही दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट दिया है, हर चीज़ के लिए दिया है, चाहे वो टीएमटी हो, चाहे स्पंज हो, चाहे वायर रॉड हो, चाहे स्क्रैप हो, चाहे गार्डर हो, चाहे एंगल हो, चाहे चैनल हो, चाहे पत्ती हो, चाहे स्क्वायर हो, चाहे राउंड हो, वायर रॉड हो, बाइंडिंग वायर हो, एचबी वायर हो, सबके लिए हमने अक्टूबर तक का टारगेट दिया है। कुल मिला के बहुत इंपॉर्टेंट है, वो 4.5 मिनट का वो स्पीच है, आप उसको जरूर सुने। और अभी देखिए सर, मैं आपको बताता हूँ, आप देख रहे हैं ये नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, फिर नीचे, फिर और नीचे, फिर थोड़ा ऊपर, फिर और ऊपर, फिर नीचे, फिर नीचे, फिर एकदम ऊपर, यानी आप 2 पॉइंट देखिए, उसके बाद ऐसे ऐसे। तो आप देख रहे हैं ये स्टील प्राइस का भाव है पिछले साल का, जो मैं 1 साल का बता रहा हूँ कि कैसे कैसे ऊपर नीचे हर महीना ऊपर गोता खाया, फिर ऊपर भी गया। आप ये देख सकते हैं, ये ऊपर का जो टारगेट है ये 49 गया था, 49,000। ये जो सबसे गया था 41,700, तो 41,700 से 49,000 रुपए, ये आप समझ रहे इतना बड़ा गैप। तो क्या इस साल कुछ चमत्कार हो सकता है? हमारा रिसर्च एकदम पूरा हो गया है और हमने आज टेलीग्राम चैनल पे अपने अक्टूबर तक का टारगेट सेट कर दिया है। तो जो लॉन्ग यूज़र हैं, जिनके पास गोदाम है, जो अपना होता है पड़ा हुआ पैसा को लोहे में लगाना चाहते हैं और कुछ कमाना चाहते हैं, उनके लिए हमने बहुत अच्छा आज टेलीग्राम में दिया है। जरूर से जरूर वो स्पीच सुने। और आपको मैं एक ग्राफ इसलिए बता रहा हूँ, और आप प्रीवियस ईयर का निकालिए, हाईएस्ट और लोएस्ट आपको पता चल जाएगा। 41,700 से लेकर 49,000 के आसपास बाजार मंडी गोविंदगढ़ इंगट पंजाब घूमी थी। कुल मिला के ये फ्लक्चुएशन का 2024 में दिखेगा। क्या मंडी यही वाला खेल खेलने वाला है, या दिवाली से पहले क्या होने वाला है, या दिवाली के बाद क्या होने वाला है? इसलिए हमने आज लगभग दिवाली तक के लिए हमने अपने टेलीग्राम चैनल में दे दिया है। वो जरूर से जरूर चेक कर ले, जो हमारे मेंबर नहीं है जरूर से चेक करें, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मिस मत करें। बजट के बाद भी अगर जो कुछ होने वाला है, तो क्या अगर बजट के बाद गिर गया तो रिकवर होगा, या बजट से पहले और गिरने वाला है, एक आइडिया हमने टेलीग्राम चैनल में स्पीच में दे दिया है। जरूर सुने, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बेनिफिट होगा। नमस्कार।
सर नमस्कार। हमने आपको आज स्पीच दिया है टेलीग्राम चैनल पे, उसको मैं वीडियो बना के दे रहा हूँ। देखिए क्या है कि पिछले साल का अनुभव और इससे पिछले साल का और इससे पिछले साल का उससे पीछे यानी 4 साल का अनुभव मैं बता रहा हूँ। दिवाली से पहले बाजार बढ़ती है और दिवाली के बाद बाजार गिर जाती है। ये मैं पिछले साल का बता रहा हूँ। पिछले साल के बाद आप देखें, ये यहाँ पे ये अक्टूबर का महीना आपको मैं बता रहा हूँ। ये यहाँ पे दिवाली थी, यहाँ तक बढ़ी, फिर दिवाली से गिर गई, फिर बाजार जनवरी फरवरी में उठ के उसके बाद फिर इस साल फिर आपको पता है इस साल फिर गिरी। मतलब ये बता रहा हूँ, ये नवंबर में फिर नवंबर से थोड़ा उठना स्टार्ट हुई, फिर उठेगी, फिर गिर गई। और दिवाली तक बाजार एकदम दिवाली से पहले गिरी थी और दिवाली आते आते बाजार उठ गई थी। तो इसलिए हमारा पुराना अनुभव है, दिवाली से पहले बाजार बढ़ती है और दिवाली के बाद बाजार गिरती है। इसलिए हमने अपने जो टेलीग्राम चैनल में ये बताया, आप लोग को बताया सर, कि अगर आपके पास गुदाम है, अगर आपके पास गुदाम है और आपके पास एक्स्ट्रा पैसा है, मतलब जैसे करंट अकाउंट में, आपको भी पता, करंट अकाउंट में एफडी में कोई करंट अकाउंट में अगर आपके पास पैसा तो उसको इंटरेस्ट नहीं मिलता है, या तो उसको आपको पार्क करना पड़ता है। तो बेटर है कि वो पैसा आप निकाल के इन्वेस्टमेंट लोहे में करें। तो देखिए अब दो ऑप्शन है। अगर देखो, हम एक्सपीरियंस आदमी क्या करता है, अपना एक्सपीरियंस और डेटा से ही बात करता है। तो हमारा एक्सपीरियंस और डेटा के हिसाब से सब अक्टूबर तक बाजार, मतलब अक्टूबर में बाजार अच्छा रहेगा, जैसा अभी जा रहा है उससे अच्छा रहने का उम्मीद है। दिवाली तक बता रहा हूँ, दिवाली के बाद नहीं। इसलिए अगर वो पैसा अगर आप लगा सकते हैं तो लगा सकते हैं। अगर बाई चांस लगाने के बाद अगर बजट में निराशाजनक बजट हुआ और 1.5 से 2 रुपया बाजार गिर भी जाती है, तो भी बाजार 1 हफ्ता 15 दिन में रिकवर हो जाएगा। इसका मतलब है कि अगर आप खोने के लिए 1500 रुपया है, नहीं पाने के लिए 2 से 3 रुपया है। इसलिए अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैसा है, देखिए मैं एक्स्ट्रा पैसा की बात कर रहा हूँ, जिनके पास गोदाम है उनके लिए बात कर रहा हूँ, ये सबके लिए नहीं है। अब बहुत सारे ट्रेडर है तो गाड़ी टू गाड़ी आया, गाड़ी बेच दिया, उनके पास रखने का जगह नहीं है, कौन उतना स्टॉक मेंटेन करता है, खाली करवाओ फिर उठवाओ। अगर इस तरह का नहीं है तो मत कीजिए। लेकिन जिनके पास क्षमता है, जिनके पास पैसा है, गोदाम है, आपके पास गोदाम है और आप पैसे वाले भी हैं और आपके पास पैसा भी है, तो एफडी में आपको पता है कुछ मिलने नहीं है। यहाँ पे कम से कम 2 से 3 रुपया टन, मिनिमम 2 से 3 रुपया टन का आपका पैसा बच सकता है अगर अभी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो। इसलिए मैं आप सोचा आपके सामने आके बताऊं, क्योंकि आप 2 3 4 तरह के, आपको हर तरह के ट्रेडर है, किन्हीं पर गोदाम है, किन्हीं पर नहीं है। तो मैं सिर्फ गोदाम वालों के लिए बात कर रहा हूँ, चाहे वो ट्रेडर हो, चाहे डिस्ट्रीब्यूटर हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरर हो। अगर आपके पास क्षमता है, पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं तो आप जरूर करें। ये अक्टूबर दिवाली तक के लिए बता रहा हूँ, दिवाली के बाद नहीं बता रहा हूँ। कम से कम यहाँ से 2 रुपया से 3 रुपया का मार्जिन आप कमा सकते हैं लोहे में, कोई भी आइटम हो। अगर टीएमटी हो तो हो सकता है 3 रुपया हो जाए, अगर वायर रोड हो सकता है 2 ही रुपया हो, अगर चादर हो सकता है 1500 हो। यानी कम से कम एवरेज कुछ ना कुछ हर प्रोडक्ट में आपको 2 रुपया से 3 रुपया का कमाने का मौका मिलेगा दिवाली तक। हाँ, अगर जो ट्रेडर अगर डेली वाला काम करते हैं, फिर वो तो आप जो हम लोग डेली टिप्स देते हैं उसको फॉलो करें। सुबह का अलग होता है, दोपहर का अलग होता है, शाम का अलग होता है। लेकिन ये लॉन्ग टर्म के लिए है। जो लॉन्ग टर्म के ट्रेडर है, बोलते हैं कि नहीं मेरे पास पैसा है, मेरे पास गोदाम भी है, मैं 2-3 रुपया का टारगेट मेरे पास रहना चाहिए, 2-3 रुपया का इसको, तो वो आज भी कर सकते हैं। और लेने के बाद अगर 1000-2000 गिर भी जाए तो उस गिरावट में एवरेज कीजिए, तो आपको अभी जो लिए प्लस जो एवरेज करेंगे, ये दोनों मिला के दिवाली तक आपको 2 से 3 रुपया का फायदा दे देगी। नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल सबके मन में है, चाहे वो ट्रेडर हो, चाहे मैन्युफैक्चरर हो, चाहे वो ब्रोकर हो, चाहे वो डीलर हो, क्या करना चाहिए? बाजार बढ़ क्यों नहीं रहा है? 44,400 के बाद ब्रेक क्यों लग गया? वहां से वापस क्यों आ गया? इसका कारण सेल मार्केट में नहीं है। जितना एक्सपेक्टेशन है उतना सेल नहीं है। प्लांटों में माल है क्योंकि प्लांटों में माल बन रहा है, लेकिन उसके अनुपात में उतना माल निकल नहीं रहा है। यानी इन और आउट में फर्क है। जितना माल बन रहा है उतना नहीं निकल रहा है। इसका मतलब सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है। इसलिए 44,400 ऊपर बाजार कल नहीं गई और वहाँ रुक के फिर वापस 44 में आ गई परसों। और आप देख रहे होंगे, यानी सोमवार से लेके आज बुधवार के बीच में बाजार 43,700 से लेके 44,400 से वापस 44।
और 44 से फिर बढ़ के 44 से 100, यानी बाजार का मूवमेंट ऐसे है। यहां से बाजार 43,000 से उठा शुक्रवार को, फिर शनिवार को बाजार बढ़ गया 44,000, फिर 44,400, फिर 44,000, अब फिर 44,100। बस आप देख रहे हैं, ये इसी को हम लोग बोल रहे थे वेव, जो हम आपको बहुत पहले बताए थे। ऐसे ही बाजार चल रहा है। आप यानी अगर आप जुलाई का निकालेंगे तो 43,000 सबसे नीचे गया और 44,400 और 44,700 3 जुलाई को, 3/7 को 44,700 गया और ये 11/7 को 43,000 आया। यानी 43,000 सबसे नीचे जुलाई का रहा और सबसे ऊपर 44,700 रहा। ये लबोलुबाम है अभी तक का। अब क्या, अब सामने बजट है, यूनियन गवर्नमेंट का बजट है, आपको भी पता है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें सरकार पॉलिसी डिसाइड करती है। इसलिए मैंने शुरू से बोला अभी ऐसा कुछ ना कर ले जो बजट में, देखिए बजट में कुछ भी हो सकता है, कहने का मतलब है ऐसा नहीं कि जरूरी नहीं गिर जाए, हो सकता है आप हो जाए, लेकिन जब तक बजट प्रेजेंट नहीं होगा हम एनालिसिस कैसे कर सकते हैं, या कोई और एनालिसिस नहीं लगा सकता है। क्योंकि सरकार का जब तक कागज पार्लियामेंट में पेश नहीं होता उसको हम लोग रीड करेंगे तभी बता पाएंगे ऊपर नीचे। उससे पहले क्या है, सेफ हैंड लेकर चलना चाहिए, रिस्क नहीं लेना चाहिए। इलेक्शन से पहले बढ़ गई थी, इलेक्शन के बाद गिर गई थी, तो सरकार ऐसा कुछ लाने वाली है नहीं लाने वाली, वो तो बजट वाला दिन ही पता चलेगा ना। इसलिए अभी सेफ हैंड खेलें, नो रिस्क नहीं लेना चाहिए। फिलहाल अब जो बचे हुए 3 दिन है, इसमें क्या, इसमें वही बता रहा हूँ, फ्लक्चुएशन बना रहेगा क्योंकि डिमांड फिनिश आइटम का है नहीं, रॉ मटेरियल थोड़ा टाइट है क्योंकि बारिश है, रॉ मटेरियल थोड़ा सा टाइट है, इसलिए बाजार बहुत नीचे भी नहीं जा रहा है और डिमांड नहीं है इसलिए बहुत ऊपर भी नहीं जा रहा है। इसलिए रेंज बाउंड में रहे, रेंज बाउंड में मतलब रेंज बाउंड यहाँ से लेके यहीं तक में काम करेगा। ये मिड हो गया, मिड मान लो 44,000 और इसका इधर से निकाल लो 300 रुपए और इधर से ऊपर में भी 300 रुपए, यानी 43,043,700 से लेके 44,500 ये रेंज निकलता है। बस इसी रेंज में बाजार घूमते रहेगा, कभी इधर कभी उधर, तो नीचे आए लीजिए, ऊपर आए बेचिए, और ऊपर जब चला जाए थोड़ा शॉर्ट कर दिए, फिर नीचे आए रिकवर कर लीजिए। तो ऐसे ही अभी फिलहाल आपको शनिवार तक करना पड़ेगा। नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। बजट के बाद टीएमटी में बहुत कुछ बदलाव होगा। जो मैन्युफैक्चर हैं, ध्यान रखिए, मैं खुला बोल रहा हूँ, जो मैन्युफैक्चर हैं, जो टीएमटी निर्माता हैं, जिनका रोलिंग मिल है, चाहे वो हाई स्पीड मिल में हो चाहे लो स्पीड मिल हो, जो डिस्ट्रीब्यूटर है या फिर जो ट्रेडर है या होलसेलर है या डीलर है, बहुत सावधानी से रखिएगा। बजट के बाद बहुत कुछ बदलाव होने वाला है प्राइस में, वो हम लोग टेलीग्राम में बजट वाला दिन देंगे। इसीलिए विरॉन का प्रीमियम एक्टिव चैनल जो टेलीग्राम सर्विस है, उसमें स्पेशल, इस बार स्पेशल सिर्फ टीएमटी वालों के लिए एक बहुत बढ़िया प्रोग्राम बजट के बाद देना पड़ेगा। उसमें हम 3 महीने तक का, यानी अगस्त सितंबर अक्टूबर 3 महीने का हम लोग टीएमटी का प्रेडिक्शन देंगे। जो स्टॉकिस्ट है वो अगर 3 महीने का एकदम लेना चाहते एकदम नीचे दबा के 5-4 रुपया 5 में उछले तो क्या करे, 3-4 रुपया नीचे हो गिरे तो क्या करे, ये पूरा ब्लूप्रिंट हम लोग आपको बजट वाला दिन जिस दिन पेश होगा उसके एक नेक्स्ट डे आप लोग हम टेलीग्राम पे देंगे, जो हमारे विरॉन के प्रीमियम एक्टिव मेंबर है। और ये वीडियो सिर्फ टेलीग्राम में मिलेगा और ना इसको कोई फॉरवर्ड कर सकता है, ना इसको डाउनलोड कर सकता है, ना आप किसी को दिखवा सकते हैं। ऐसा हमने सॉफ्टवेयर डेवलप किया है। इसलिए विरॉन का प्रीमियम एक्टिव पैकेज जिन्होंने लिया है टेलीग्राम वाला, वो जरूर देखें। और जो खासकर जो टीएमटी बनाते हैं, जो टीएमटी के डिस्ट्रीब्यूटर हैं, जो टीएमटी के ब्रोकर हैं, जो टीएमटी के होलसेलर हैं, जो टीएमटी के डीलर है, और ऑल ओवर इंडिया, भारत के कोई कोना से हो, बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो प्राइमरी टीएमटी वाले हो चाहे वो सेकेंडरी टीएमटी। इस बार खास कर विरॉन टीएमटी का स्पेशल प्रोग्राम टेलीग्राम चैनल पे देगा, जिस दिन बजट पेश होगा उसके नेक्स्ट डे। और ये 3 महीने का लबोलुभाम हम देने जा रहे हैं। नमस्कार।